अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमज़ा रब्बानी है और आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है टीसीपी एंड यूडीपी। ये दो मेजर प्रोटोकॉल्स हैं जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आपके जहन में क्वेश्चन होगा कि ये पेन टेस्टिंग करियर या डिजिटल फॉरेंसिक्स के करियर की पर्सपेक्टिव से क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी आपने अटैक करना है या अटैक को इन्वेस्टिगेट करना है, दोनों सिनेरियोज में आपको जो अटैक होता है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे किया जाता है और मोस्ट ऑफ द केसेस एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में इंफॉर्मेशन सेंड की जाती है। रिमोटली विक्टिम को कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है और कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद कंट्रोल किया जाता है। तो इन केसेस में आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग लेने की ज़रूरत है कि ये प्रोटोकॉल्स काम कैसे करते हैं, प्रोटोकॉल्स नेटवर्क लेयर पे कैसे ट्रांसमिट होते हैं, नेटवर्क लेयर से जब एंड पॉइंट कंप्यूटर पे पहुंचते हैं तो वहाँ से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक प्रोसेस तक कैसे पहुंच जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि आपने ब्राउज़र में दो टैब्स खोली हों, एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट आपने लेट्स से ट्विटर आपने एक टैब में खोला और फेसबुक आपने दूसरे टैब में खोली। हमेशा फेसबुक उसी टैब में ही खुलेगी जिस टैब में आपने खोली थी और ट्विटर उसी टैब में खुलेगी जिसमें आपने खोली थी। तो सोचने की बात यह है कि ओवर द नेटवर्क जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हुई तो इस कंप्यूटर को कैसे मालूम था कि जो रिक्वेस्ट रिसीव हुई है वो कौन से प्रोसेस को हैंड ओवर करनी है, कौन से टैब को हैंड ओवर करनी है। तो ये तमाम चीज़ें हम इस पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर हमें स्पेसिफिक अटैक परफॉर्म करना है या उसके अगेंस्ट फॉरेंसिक्स करनी है, दोनों सिनेरियोज में ये चीज़ें हमें आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। अगर आपको कल को कोई नेटवर्क पे लॉग मिल जाते हैं, किसी नेटवर्क पे अटैक परफॉर्म हुआ है, उसके लॉग्स आपको मिल जाएं तो आप अल्टीमेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से कंप्यूटर में कौन से प्रोसेस ने ये एक्टिविटी की है। तो फिर आपका पूरी इन्वेस्टिगेशन का दायराकार उस प्रोसेस के इर्द गिर्द हो जाएगा और आप वहाँ से फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस प्रोसीड कर सकते हैं कि ये प्रोसेस कौन लेके आया इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। इसके अलावा नेटवर्क स्कैनिंग के पर्सपेक्टिव से बात करें कि नेटवर्क स्कैनिंग से मुराद ये है कि एक नेटवर्क पे, घर के नेटवर्क पे, ऑफिस के नेटवर्क पे, कॉर्पोरेट नेटवर्क में, यूनिवर्सिटीज़ के नेटवर्क पे कोई बंदा ये प्रोसेसिंग कर रहा है कि कौन कौन सी कंप्यूटर्स मौजूद हैं, तो आप वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इस तमाम इंफॉर्मेशन को उस अटैक परफॉर्म करने में भी इस्तेमाल में ला सकते हैं और डिफेंड करने में भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। टीसीपी और यूडीपी दो मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोटोकॉल्स हैं जो हम ओवरऑल इंटरनेट आसपास देख रहे हैं। उसके अंदर TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड UDP स्टैंड्स फॉर यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। और ये प्रोटोकॉल्स वो बेसिक्स प्रोवाइड करते हैं, वो बैकबोन प्रोवाइड करते हैं जिसके ऊपर हमारा पूरा इंटरनेट चल रहा है। जितनी भी डिवाइसेस हम आसपास इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें से 99% डिवाइसेस इन्हीं प्रोटोकॉल्स के ऊपर बने हुए प्रोटोकॉल्स को इस्तेमाल कर रही हैं। हो सकता है बेयरबोन डायरेक्टली TCP प्रोटोकॉल को भी इस्तेमाल करें और हो सकता है HTTP को इस्तेमाल कर रही हूँ। वो HTTP प्रोटोकॉल इटसेल्फ TCP प्रोटोकॉल के ऊपर बना हुआ है। सो HTTP प्रोटोकॉल की बैकबोन TCP है। मकसद ये बताने का कि जितनी भी डिवाइसेस हैं, हम जितनी भी मैसेजिंग करते हैं, व्हाट्सएप इस्तेमाल किया, फेसबुक, ट्विटर, जो भी इस्तेमाल करते हैं, इन सब के पीछे यही प्रोटोकॉल्स हैं। मोस्टली जो हम ब्राउजिंग कर रहे हैं वो TCP बेस्ड होती है। जो हम वीडियो कॉल्स कर रहे हैं या हम शायद कभी गाने ऑनलाइन प्ले करते हैं, यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, तो उसके ऊपर जो वीडियोस चल रही हैं वो UDP के ऊपर चल रही होती हैं और बाकी की एप्लीकेशन TCP के ऊपर चल रही होती है। इस बात को मज़ीद हम डिग इन करने से पहले एक बहुत कॉमनली नोन फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। वो ये कि जो कंप्यूटर के नेटवर्क्स हैं दे आर वेरी अनरिलायबल इन अ सेंस कि एक जगह से दूसरी जगह पे अगर कम्युनिकेशन हो रही है, कोई डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट हो रहा है, तो ड्यू टू एनी रीज़न वो डेटा के पैकेट्स लॉस हो सकते हैं। मे बी ड्यू टू सम फॉल्ट इन द वायर, तार टूटी हुई है, तार डैमेज्ड है, उसकी वजह से वो पैकेट्स लॉस हो सकते हैं। फाइबर ऑप्टिक में इशू हो सकता है, ट्रांसमिटिंग राउटर्स में, स्विचेस में इश्यूज हो सकते हैं,
आप वाईफाई से कनेक्टेड हैं, वाईफाई के सिग्नल वीक हो गए हैं एकदम से या पहले ही वीक आ रहे हैं, उस केस में भी आपको पैकेट लॉस फेस करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए रिसर्चर्स ने जो प्रोटोकॉल स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट टीसीपी उसको डिज़ाइन किया, तो उसको डिज़ाइन करने का मकसद ही ये था कि इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को टारगेट किया जाए और इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाला जाए। तो प्रोटोकॉल लेयर पे इस चीज़ को हैंडल किया जा रहा है कि कोई पैकेट अगर कंप्यूटर के कम्युनिकेशन में लॉस होता है तो वो पैकेट को दोबारा से रीप्ले करके कंपाइल कर लिया जाए। जस्ट इमेजिन आप 1 GB की फ़ाइल डाउनलोड कर रहे हैं, 1 GB फाइल मे बी ऑफ विंडोज़ और सम गेम डाउनलोड कर रहे हैं और उसके अंदर से 3 to 4 KB का डेटा लॉस हो जाए ओवर द नेटवर्क, तो अल्टीमेटली ना वो फाइल आपकी कंपाइल होगी, बिकॉज ऑब्वियसली मिसिंग पार्ट्स हैं। 3-4 KB इज़ अ ह्यूज अमाउंट व्हेन इट कम्स टू सॉफ्टवेयर्स। तो उस पॉइंट पे आप कुछ भी नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। सो इट कैन बी अ ह्यूज लॉस। तो मूविंग ऑन, टीसीपी को जब डिज़ाइन किया, इसी प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइन किया गया। तो टीसीपी प्रोटोकॉल जो है वो गारंटी करता है पैकेट्स की डिलीवरी को, और वो इस सीक्वेंस में पैकेट्स को सेंड करता है जिसके पैकेट्स हमेशा इन एनी केस एक स्पेसिफाइड सीक्वेंस में ही रिसीव हो और पैकेट लॉस ना हो। और ये एक डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से भी, एक अटैकर के पर्सपेक्टिव से भी आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि कल को अगर आप कोई मालवेयर बना रहे हैं या आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसके अंदर कम्युनिकेशन ही बैकबोन है और आपको सीक्वेंस में ही डेटा चाहिए, लाइक फॉर एग्जांपल आपने फाइल ट्रांसफरिंग यूटिलिटी बनानी है, तो उस स्पेसिफिक केस के अंदर यू नीड टू मेक श्योर कि आप कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहे होंगे। डेफिनेटली अगर आपको कंसिस्टेंसी चाहिए ओवर द डेटा, देन यू विल बी ऑप्टिंग फॉर टीसीपी प्रोटोकॉल। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। मतलब ये कि अगर आपको दो एंड पॉइंट्स के दरमियान, मतलब कंप्यूटर ए और कंप्यूटर बी के दरमियान अगर आपने कोई कम्युनिकेशन करनी है, कोई डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो उस स्पेसिफिक गिवन पॉइंट इन टाइम में दोनों के कनेक्शंस, दोनों का हैंडशेक कंप्लीट होके कनेक्शन इनिशिएट हो जाना ज़रूरी है। उसके बाद फिर आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस चीज़ को हम मज़ीद डिटेल में भी आगे जाकर डिस्कस कर रहे होंगे। टीसीपी बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड प्रोटोकॉल है, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है इंटरनेट पे, और मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हमारे इर्द गिर्द वो इसी प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करती हैं, और इसको हम लोग आईपी प्रोटोकॉल सूट भी कहते हैं, और इसको ऑफनली हम टीसीपी आईपी से भी रेफ़र कर रहे होते हैं। ईमेल क्लाइंट्स, वेब ब्राउज़र्स, एफटीपीज़, एसएफटीपीज़, एसएसएच, टेलनेट, ये तमाम चीज़ें जो हमारे आसपास हैं समटाइम्स इनविजिबल होती हैं, हमें नज़र नहीं आ रही होती, ये अल्टीमेटली इन्हीं प्रोटोकॉल्स को इस्तेमाल करके, स्पेसिफिकली टीसीपी को इस्तेमाल करके फाइल्स और कम्युनिकेशन कर रही होती हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारा डेटा थोड़ा सा भी लॉस हो। स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट ईमेल्स, एफटीपीज़ में, एफटीपी स्टैंड्स फॉर बाय द वे फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और इसमें हम फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं ओवर द नेटवर्क। अब ये पूरा प्रोटोकॉल है बेस्ड ऑन टीसीपी, ठीक है। इसी तरह से वेब ब्राउज़र्स आमतौर पे पहले HTTP यूज़ करते थे, अब HTTPS आ गया है, और अभी कॉमनली दोनों ही इस्तेमाल हो रहे हैं इन कंजंक्शन विद वन अनदर। लेकिन पॉइंट ये है कि दोनों ही प्रोटोकॉल्स TCP प्रोटोकॉल के ऊपर बेस कर रहे हैं। TCP प्रोटोकॉल के बरक्स UDP प्रोटोकॉल जो है वो कनेक्शन लेस होता है। मतलब ये कि आपको स्पेसिफिकली दोनों एंड पॉइंट्स कंप्यूटर्स को कनेक्शन इनिशिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट, इट्स लाइक TCP इज़ लाइक अ सॉर्ट ऑफ अ टनल, दोनों एंड्स पे कोई ना कोई रिसीविंग पॉइंट होना चाहिए और वो कम्युनिकेशन कर रहा होगा। UDP इट्स लाइक एमलेस टनल, और ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे कोई रिसीवर खड़ा हो, आप बस टनल में से इंफॉर्मेशन भेजना शुरू कर दें। अगर कोई रिसीवर है तो वो रिसीव कर लेगा, अगर नहीं है तो नहीं करेगा, लेकिन इंफॉर्मेशन या चीज़ें आपकी जा रही होंगी। सो इट्स ए कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल एंड इट डज नॉट गारंटी द पैकेट डिलीवरी।
मैं रिपीट करूँगा, इट डज़ नॉट गारंटी द पैकेट डिलीवरी। यूडीपी जो है वो टीसीपी के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर थ्रूपुट देता है, यानी कि ज़्यादा नंबर ऑफ़ पैकेट्स पर सेकंड आप भेज सकते हैं, और इसलिए इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ है टीसीपी के मुकाबले में। और ये प्रोटोकॉल आमतौर पे उन एप्लीकेशंस या उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ पे डेटा लॉस इतना बड़ा इशू नहीं है। मैंने पहले आपको 1 GB फाइल की एग्जांपल दी जो कि किसी सॉफ्टवेयर की फ़ाइल थी, उसमें डेटा लॉस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप बात करें कि वीडियो फाइल में, ऑडियो फाइल में जो हम गाने सुन रहे हैं या यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, उस स्पेसिफिक केस के अंदर ज़रूरी नहीं है कि डाटा लॉस हमारे लिए कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल, आप फ़ोन पे बात करते हैं, इवन ऑन लोकल जीएसएम, आप कभी कभी आवाज़ में ब्रेकिंग सुनते हैं, आवाज़ कट आउट हो जाती है, ब्रेक होती है, तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ टॉलरेबल व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन। तो यूडीपी इज़ यूज्ड फॉर वीडियो स्ट्रीमिंग्स, यूजली वॉइस ओवर आईपी एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल होती है, ऑडियो वीडियो के लिए इस्तेमाल होती है, जहाँ पे ग्लिच, जहाँ पे डेटा लॉस टॉलरेट किया जा सकता है, वहाँ पे इस्तेमाल हो रही होती है। एक हाई लेवल दोनों की डिफरेंसेस बात करें टीसीपी और यूडीपी के अंदर, तो टीसीपी कम्स विद लो थ्रूपुट। लो थ्रूपुट से मुराद ये है कि लेस नंबर ऑफ पैकेट्स पर सेकेंड कैन बी सेंट यूजिंग टीसीपी। यूडीपी इसके बरक्स बेहतर थ्रूपुट के साथ है, यानी कि ज़्यादा पैकेट्स एट अ गिवन टाइम वो सेंड कर सकता है। कनेक्शन ओरिएंटेड होता है टीसीपी, लेकिन यूडीपी जो है वो कनेक्शन लेस होता है। टीसीपी तमाम पैकेट्स की डिलीवरी सीक्वेंस के अंदर गारंटी कर रहा होता है, लेकिन यूडीपी उस चीज़ की गारंटी नहीं करता। तो इसलिए ये मेजर डिफरेंस है दोनों प्रोटोकॉल्स के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पोर्ट्स को डिस्कस कर रहे होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।